सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज दीपावली है। कहीं बड़ा आज और कल दोनों ही दिन है ऐसा मान लीजिए, 31 और 1। तो दीपावली है तो कुछ खास होता है। दीपावली का मतलब हमारे कुछ अलग खुशियां होती है, कुछ अलग बातें होती है। तो आज जो भी अच्छाइयां हैं वो बढ़कर होनी चाहिए। धन्यवाद का भाव भी तो आज थोड़ा विशेष होना चाहिए ना। जो भी थोड़ी बहुत कहीं कमी रह रही है तो उसको आज पूरा कर लेना है, और ऐसा कर लेना है कि जीवन भर धन्यवाद का भाव बन जाए, हमेशा के लिए बन जाए। इतना दीपावली है ना, तो दीपावली तो हम बाहर तो करेंगे, बहुत सारी गतिविधियां हैं, कपड़े, मिठाइयां, बातचीत, मिलना जुलना, दीपक जलाएंगे और जो भी करेंगे ये सारे तो बाहर करेंगे। वो अंदर से क्या हो रहा है, अंदर भी तो एक दीपावली होनी चाहिए जबरदस्त। और इतनी किसी भी चीज को लाइफ में जो भी चीजें मिलती है, जो भी चीज आती है, जो भी अवसर ऊपर वाला देता है, उसको कैसे मनाना और कैसे काम में लेना ये इंसान के हाथ में होता है। किसी भी चीज को आप सामान्य तरीके से करते हुए चलो, एक परंपरा है, एक चल रहा है इसलिए करना है, उसने किया इसलिए करना है, ये तो कारण बाहर के कारण है। पर कुछ ऊपर से जो, कुछ बाहर से जो हमें सपोर्ट मिल रहा है, उसको सपोर्ट को भीतर भी तो ले जा सकते हैं हम। और क्यों नहीं आज ऐसा सोच सकते हैं कि अब तक जीवन में जो भी मेरे से कुछ गलत वगैरह हो जाता था, आज ही दीपावली पर मैं संकल्प लेता हूं कि आज से मेरा जीवन अलग होगा, नया होगा, बिल्कुल नया हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। इतना प्रेम आज मैं लेने का संकल्प करता हूं कि अब किसी से कोई नफरत चीज रखनी ही नहीं है। कुछ भी मन में है तो आज सबको क्षमा, तो चलो मैं शब्द ही थोड़ा सा मुझे बोलने में सोचना पड़ता है, क्योंकि क्षमा करने वाली स्थिति तो सेकंड स्तर की है। अगर हम अच्छाई में रखे तो क्षमा करने की जरूरत ही नहीं आती, क्योंकि क्षमा तब करना पड़ता है जब पहले हम कुछ गलत अपने मन में भाव लाएं, तो फिर क्षमा की जरूरत होती है। हमको गलत लाना ही नहीं। क्षमा की आवश्यकता ही नहीं। बीमारी मतलब दवाई कौन लेता है? जिसको बीमारी हो। अब जिसको बीमारी नहीं तो वो थोड़ी दवाई बोला आज दवा जरूरत होगी तब दवा लूंगा, ऐसा। तो क्षमा तो एक दवाई है उस नकारात्मकता की जो हम बिना मतलब अपने मन में किसी के लिए गांठें बना लेते हैं। तो हमको आज जीवन को ऐसा बनाना है कि हमें क्षमा वाली दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़े, उस स्थिति को नहीं आने। यार सब अच्छा ही है भैया, आपने किया, मैंने तो कुछ, मुझे ख्याल भी नहीं कि आपने कुछ गलत किया, मुझे तो सब अच्छा है। ऊपर वाले ने जो भी करवाता है कुछ वजह होगी। कोई चुनौतियां भी आ रही तो उसकी भी वजह है, कुछ हो रहा है तो उसकी भी वजह है। सब अच्छा है, सबको धन्यवाद ही धन्यवाद। तो आज की दिवाली बाहर से भी सुंदर और भीतर से भी सुंदर। और आज का जो धन्यवाद का भाव है वो अब तक के जीवन का सबसे सुंदर धन्यवाद का भाव। इससे हम शुरुआत करेंगे, सबसे सघन, सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा, और इतना भर ले कि जीवन ही धन्यवाद बन जाए। और इसी से जीवन में सारी चीजें ऑटोमेटिक सब बढ़िया होने लग जाएगी। तो इसी भाव के साथ हम तैयारी के साथ आइए। आज कौन करवाएंगे? डॉक्टर शिव कुमार भैया, आप कराना चाहेंगे? यस। सभी साथी एक स्वस्थ मुद्रा में बैठे,
सरल बैठे, अपनी आंखों को बंद भी कर सकते हैं और एक गहन ड्रिल करते हैं। आज एक विशेष दिन, अपने हाथों को जोड़ें और अपनी श्वासों पे ध्यान केंद्रित करें। बहुत गहरे में जो भी विचार आए उसको हटाते हुए अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करें और परमपिता परमात्मा का धन्यवाद दें। उसने ये संसार बनाया जिसमें आप परम रहते हैं। पूरी प्रकृति को धन्यवाद दें। माँ बाप को जिन्होंने इस संसार में हमें जन्म दिया, उनकी वजह से हम हैं। धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। अपने गुरुओं का धन्यवाद दें जिन्होंने शिक्षा दीक्षा और हमें ये एहसास दिलाया। तहे दिल से धन्यवाद दें कि हमें आज पढ़ना लिखना, चीजों को जानना सिखाया। अपने अंतर मन की गहराई में डूब जाए। अपने रिश्तेदार, मिलने वाले दोस्त, सगे संबंधी सभी को धन्यवाद। अहोभाव में डूब जाए। अपने आप को भी धन्यवाद दें। अपनी पांचों ज्ञानेंद्रिय को भी धन्यवाद दें। अपने आत्मिक स्वरूप में डूब जाए। बहुत गहरे में डूब जाए। श्वासों पे ध्यान केंद्रित करें और बहुत गहराई से अपने इस दिन को धन्यवाद दें। इस तरह का जो रास्ता हमें मिला, इस रास्ते को रास्ता बनाने वालों को धन्यवाद। अपने आप को बहुत प्रेम से भर ले और सारा दिन इस प्रेम को बांटते रहें और एक चेहरे पे बहुत अद्भुत खुशी का अनुभव फील करें। अंतर मन में खुशी को भरे और इसमें गहराई से डूबे और धीरे से खुशी को महसूस करते हुए अपने चेहरे पे मुस्कान लाते हुए अपनी आंखों को खोले। धीरे धीरे अपने आप को एहसास और अपने हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों को मल के एक स्वच्छ स्थिति में आए और अपने अहोभाव से इस धन्यवाद भाव को बनाए रखें। सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिव भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः स्वागत है आप सभी साथियों का। आज का स्लोगन धन्यवाद के भाव से व्यर्थ लगने वाली चीजें भी मूल्यवान हो जाती है। धन्यवाद के भाव से व्यर्थ लगने वाली चीजें भी मूल्यवान लगने लग जाती है या हो जाती है। चलिए, दीपावली के लिए एक आइडिया जो पहले भी थोड़ा बहुत बताया था आपको। दीपावली पर हम कुछ न कुछ सजावट वगैरह या जो भी तो करते ही हैं। दीपक जलाना, लाइटिंग करना। एक काम हम कर सकते हैं,
देखिए हर संस्था अपने अपने कामों का विज्ञापन करती है, वो बताती है दुनिया को कि हम ऐसे हैं, और बड़े जोर शोर से विज्ञापन करती है। हमें भी आरसीएम का विज्ञापन करना है, आरसीएम के गुण जो है उनका विज्ञापन करना है। तो उसका एक आसान सरल तरीका है कि दीपक तो हम जलाते ही हैं या लाइट करते जो भी है, उसके साथ में जो आरसीएम के कुछ खास गुण हैं, जैसे कि धन्यवाद का भाव, सेवा का भाव, प्रेम का भाव, आनंद का भाव, सकारात्मकता का भाव, इस तरह के कुछ अच्छे से कई डिजाइन करके, कोई पेपर पे, कलर पेन से, ऐसे इतना सुंदर तरीके से चाहे दीपक के साथ चाहे और तरह से लगाए कि बहुत आकर्षक बन जाए। करना तो कुछ नहीं है, कुछ तो करते ही हैं, तो वो कुछ न कुछ बच्चे, फैमिली मेंबर कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं। मैंने देखा है कि सब कुछ न कुछ अपने सजावट को, पर ये जो भाव इस तरह से लिख के थोड़ा आकर्षक होने चाहिए, थोड़े दिखने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पास में जाकर चश्मा लगा के पढ़ो तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, तो फिर ध्यान नहीं जाएगा। थोड़ा सा बड़ा सा, थोड़ा सा अच्छा सा, और इससे क्या होगा कि इससे जो भी आपके मिलने जुलने वाले आते हैं, या आप उसके फोटो भी खींच के और भेज सकते हो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में, तो एक चर्चा का विषय बनेगा। तो फिर आपको एक टॉपिक मिलेगा बात करने का कि आरसीएम इन सब भावों से हमको ओतप्रोत करता है। तो लोगों को अच्छा आरसीएम में ये है, क्या है, वो है। तो क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ स्वाभाविक तौर पे बिना खर्चे के, और गया भी कुछ नहीं। आनंद का आनंद, वो सब कुछ अच्छा, सेलिब्रेशन सब कुछ अच्छा हो रहा है। कोई आएंगे आपके घर में मिलने वाले, अरे ये क्या क्या बात है, क्या सजाया, तो आपको बोलना है कि आरसीएम में हम रोज इन भावों पर अभ्यास करते कराया जाता है, बहुत ही। तो आपको एक ऐसा अवसर मिलता है। तो ऐसा कौन कौन करना चाहेंगे? अपना तरीका एक ही है, दोनों हाथ ऊपर करके बताने का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने। और याद से कर लेना है, अभी से नोट कर लो डायरी में। और थोड़ा ये थोड़ा सा ऐसा उसमें दिमाग लगाना कि हमें कहना ना पड़े, देखो हमने क्या किया, आप देखो, थोड़ा चश्मा लगाओ आपको दिख नहीं पाओगा, ऐसा ना। ऐसा करना है कि भले जो भी करे, जहां करे, कि अपने आप वो ध्यान जाए, थोड़ा बात सामने आए। जिन साथियों ने दो दो डिवाइस से ज्वाइन कर रखा है, वो एक पे ही करे, तो बाकी का चांस दूसरों को मिलेगा। चलिए, कल कुछ होमवर्क की बात हुई थी, तो किस किस ने क्या होमवर्क किया, थोड़ा सा वो भी जानकारी कर लेते हैं। क्योंकि मैंने एनालिसिस किया तो ये पाया कि हम किसी भी विषय पर चर्चा करते हैं, पूर्णता तो उसको बाद में देनी होती है। यह तो केवल चर्चा है जिसका कोई, अगर उसमें पूर्णता नहीं है, उस पर कुछ काम नहीं किया, वो चीजें लागू नहीं हुई जीवन में, तो कुछ महत्व ही नहीं बना, कोई यूज ही नहीं हुआ। तो जो भी होमवर्क किसने क्या किया, थोड़ा सा आइए मोनालिसा देखिए। जी सर। आइए संजय सर, 3 लगातार, मतलब बैक टू बैक 3 संजय सर है। जी आइए संजय सर। संजय सिंह सर, मतलब जिनके पास अनम्यूट का ऑप्शन गया है। जी आरसीएम, हैप्पी दीपावली सभी को। सर गुरुदेव द्वारा दिए गए कल कामों को हम लोगों ने एनालिसिस किया, और फील्ड में उतर करके जिन लोगों की परचेजिंग नहीं हुई थी उनको परचेजिंग कराया, और आज भी लगातार चलता रहेगा। और जो जिनका जीरो हटाना था, हम लोगों ने जीरो हटवाया उस पर, जितने लोग मिले। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, और आगे चल के लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद गुरुदेव। वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया आपने। पर शायद कल का विषय और होमवर्क कुछ और भी था इम्पोर्टेंट। ये तो है ही, हमारा रूटीन वर्क है, तो हमें रोज करना है और करते भी हम। और चलिए आगे बढ़ते हैं। संजय कुमार सर, संजय कुमार सर,
नहीं यार। कल मैं एक लाइट लगाया और एक टेबल जिसमें उसको प्रॉपर सीखने के लिए एक लाइट लगा, जैसे कि आज वो लाइट दिख रहा है, मैं अंगन में रहता था, टेबल नहीं था, मैं नीचे था, तो जो क्लास वर्क है बिल्कुल नहीं हो गया था, उसको डिफरेंट लग रही है इन डॉग के, और उसको कैसे इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। जी संजय सिंह सर। जी धन्यवाद। आज के स्लोगन के साथ धन्यवाद के भाव से व्यर्थ लगने वाली चीजें भी मूल्यवान बन जाती है। सुबह 4 बजे उठता था, लेकिन कुछ काम छूट जाते थे तो 3:30 में उठा और सबसे पहले मॉर्निंग वॉक पर चला जाता था। लेकिन मैंने सूक्ष्म का अभ्यास किया, बिना स्नान किए बिना पवित्र हुए मीटिंग में बैठ जाता था, तो आज पवित्र होकर बैठा हूँ और खाली पेट चाय पीने की आदत थी। ये मैंने 4 बदलाव आज किए। धन्यवाद। होमवर्क कल का क्या था? अभी बदलाव तो था, पर कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक पे होमवर्क दिया गया था और बहुत सारे साथी ने दिया था। थोड़ा सा कोई बात नहीं, जो भी हुआ है, पर आगे से हमें जो भी होता है उसको अगर जीवन में हम लागू करेंगे तो लाभ होगा। तो ये हमारे शायद प्रैक्टिस में नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता देता हूँ, आपकी जो इच्छा हो जो करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर आप ये जो सेशन अटेंड कर रहे हैं ना, इसका ज्यादा से ज्यादा मान लो आप 10% बेनिफिट है इसका, 10%। और फिर जब भी आप मूल्यांकन करेंगे ना, तो आप फिर अपने आप को यही कहेंगे कि हाँ मैं अभी 1 नंबर दे पा रहा हूँ, फिर 2 नंबर दे पा रहा हूँ। इस सेशन में जो जो भी टॉपिक हुए हैं उनको ठीक से समझ के और उनको एनालिसिस करके उन पे आपको क्या काम करना है। बाद में कुछ समय देके, या तो आपको इतनी आर्ट होनी चाहिए कि आप उस समय आधा होमवर्क कर ले, यह आपकी कला की बात है। जैसे मोनालिसिस में कर लेती है आधा, और आपको होस्टिंग भी करती है, खुद का होमवर्क भी आधा यही कर लेती है। राजेश भैया भी काफी कुछ यही कर लेते हैं। तो यहां भी नहीं किया, बाद में भी नहीं किया, तो 10% भी मैक्सिमम है, 1% भी हो सकता है, 0% भी हो सकता है। तो फिर क्या हम बहुत सारे सत्र जो है अटेंड तो करते रहेंगे, पर जब बाद में मूल्यांकन करने का मैटर आएगा ना, तो हम अपने आप को नंबर नहीं दे पाएंगे। तो रवैया सीखने का क्या बोलता है? कल तो बातें हुई थी, बस आज सब आ नहीं रही है वापस सामने। चलिए रशपाल सर थोड़ा ट्रैक में लेके आइए। कल का टॉपिक था हमारा सीखने का रवैया कैसा होना चाहिए, तो मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं। सबसे पहला है शरीर व मानसिक उपस्थिति ठीक होनी चाहिए। जागरूक व सक्रिय होकर सीखें, हर साथी की से सीखें, शिक्षक की तरह सीखें, मालिक की तरह सीखें, और हमेशा समय से पहले ज्वाइन करें और बैकग्राउंड सही रखें, ड्रेस कोड में रहें, और रोजाना प्रतिदिन गुरुकुल की एक वीडियो देखिए और प्रतिदिन गुरुकुल का होमवर्क 1 घंटा स्पेशल निकाल के करें। ओवर टू यस राजेश भैया। सर, मैं मीटिंग बैठने के जो स्थान तो मेरा निश्चित है, पर कभी कभी वहां पर मैं जैसे कुछ खा लेता था सर, तो उसको मैं लिखा हूँ कि अब वहां पर मुझे अलग काम कुछ भी नहीं करना है, मुझे आरसीएम से संबंधित ही काम करना है और उस स्थान को अपना पवित्र मंदिर समझ के रखना है। होमवर्क का शीर्षक बताइए तो सबको ठीक से समझ में आ जाता है। होमवर्क कोई अलग अलग होमवर्क था कि कल की जो पॉइंट्स, कल जो चर्चाएं हुई सभी के साथियों द्वारा, वो सीखने के रवैये के ऊपर था, तो उसको लेकर के अपने अंदर में अपने क्रियाकलाप में कौन कौन सा बदलाव करना था। और दूसरा अपने टाइम मैनेजमेंट सियाराम भैया ने दिया था
अपने समय का प्रबंधन अच्छे से कैसे करें कि कम समय में मैक्सिमम रिजल्ट हम ला सकें। यस, कल का होमवर्क था कि सीखने के रवैये में क्या क्या बदलाव करने हैं वो नोट करना है और उसको अपने जीवन में लागू करना है, ये होमवर्क था। और ये आप ही में से दिया गया था। आज भी जो बोल रहे हैं आप ही बोल रहे हो। आप सोचते हो कि कोई स्पेसिफिक कुछ प्रमुख को बोलेगा तब तो मैं सुनूंगा और बाकी मैं ध्यान को इधर उधर रखता हूँ। तो फिर तो कल शायद ऐसा कुछ कर लिया आपने कि ये बोल रहे हैं, नहीं तो ये बोल रहे हैं, इस पे क्या ध्यान देना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आज आगे से आप सभी बोलोगे, आप सारे के सारे शिक्षक है, क्योंकि सबको बदलना है। दुनिया तो तब बदलेगी जब हम सब बदलेंगे। तो आज भी जो भी बोल रहे हैं वो सबको ध्यान से सुनना। और कल का होमवर्क था कि सीखने के रवैये में क्या क्या बदलाव करने हैं, उन पॉइंट्स को नोट करके अपने वो होमवर्क पे सोच के वापस सुनोगे। एक होमवर्क था कि इसको वापस सुनोगे आप कल के प्रोग्राम को, ये भी होमवर्क था। तो बताइए राजेश, बताइए। और सर मैं होमवर्क के लिए एक अलग डायरी बनाया सर, जिसमें मेरे को डेली जो मुझे होमवर्क करना है वो अलग रहेगा, नहीं तो मैं उस जिसमें लिखता था उसी में कुछ कर देता था सर। और 3-4 डायरी और बनाया हूँ अलग अलग। यस, ये भी आपको समझना है कि कैसे आपका क्यों जो होता है ना, क्यों ध्यान में रख कि डायरी क्यों बनानी। डायरी इसलिए बनानी कि हम कोई भी चीज भूले नहीं और डायरी के माध्यम से हम रिलैक्स रहे कि हमारे पास नोट और जिस समय जो काम करना है उसकी मदद ले सके। तो आपको ये रिसर्च सारे अपने अपने करने होते हैं, अपने अपने तरीके निकालने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। आज के होमवर्क में नोट करते जाइए वापस से कि कल का वीडियो वापस देखना 30 तारीख का। एक करके देख लीजिए ना, एक दिन प्लीज, एक दिन करके देखिए कि वापस देखने से क्या होता है। देख सकते हैं। जी सर। 1 घंटा ही मेरे कहने से ऐसा मेरा मान मत रिकॉर्ड और होता है, करके तो यूट्यूब देख पे लो। डालना पहले प्रयोग बता करके दीजिए। देखने में क्या जाता है। जी बुलाते हैं सर यशपाल सर। सर कल सीखने में स्थान की पवित्रता पर ध्यान दिया गया था, मैंने थोड़ा चेंज किया सर। मेरा संकल्प है कि जब तक स्वास्थ्य ठीक रहेगा मैं गुरुकुल नियमित रूप से अटेंड करूंगा। लेकिन मैं तो यात्रा में होते समय भी मैं ज्वाइन करता, लेकिन नेटवर्क की कमी के कारण कहीं कहीं नेटवर्क बहुत ज्यादा था। मैंने सोचा कि अब एक बार ज्वाइन तो करूंगा, लेकिन ज्वाइन करने के बाद मैं अपने आप ही आउट हो जाऊंगा सर। एक तो मैंने चेंज किया सर, सार्वजनिक शब्दों का प्रयोग करूंगा, अधिक नहीं बोलूंगा। और अपना रीजन हेतु मैंने 4 से 5 के बीच का समय निर्धारित किया है। मैं इसमें रीजन करूंगा सर मैं। और मैं गुरुकुल स्थान पर जहाँ बैठा हूँ अभी, यहाँ खाना भी खा लेता था सर पहले में। कल से मैंने संकल्प कर लिया केवल यहाँ पर बैठे गुरुकुल अध्ययन ही होगा, खाना आदि नहीं होगा सर। ये मैंने चेंज किया। एक और चेंज लिखो आपकी वीडियो को उतनी बार तक देखते रहना जब तक आपको लगे कि इसको हर बार मैं देख रहा हूँ तो मुझे नया फायदा हो रहा है। ठीक है सर। देखते रहो तब तक फायदा होता है। जी सर, देखो सर। अब आपको छांटने की कौन से को बार बार देखना है, कौन से को हो गया आज करने से, अब उसको देखने की जरूरत नहीं है। आपको तारीख में ही नोट कर लो। जी सर। अशोक कुमार सर। जी थैंक यू। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। और सीखने के रवैये में मैंने भी चेंज किया है, जैसे कि मालिक की तरह हमें सीखना है और जिम्मेदारी का भाव लाना है। जो हम लिखने और नोट्स बनाने की आदत को कहीं इग्नोर करते थे उसको अभ्यास में लाना है। और 15 अक्टूबर का वीडियो बार बार देखना है। लेवल के करीब के साथियों को आज जो मैंने काम किया था कल, वो लेवल के करीब साथियों को विग्नर और स्टार्टर के लिए मैंने तैयार किया। आइए श्याराम सर।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैंने टॉपिक लिया था सर कि अपने समय का बेहतर प्रबंधन कैसे करें। बहुत समय ऐसा होता था कि मैं कहीं किसी को टाइम दिया हूँ, लेकिन कोई शहर में आ जाता था कि मैं पिकअप सेंटर पे आया हूँ, प्रोडक्ट परचेजिंग करना है तो आपके साथ होनी चाहिए। तो इस सब चीज पे मैंने गहराई से अध्ययन किया कि जिसको मैं समय दे दिया हूँ, वो चाहे वो 10 रुपए के काम हो, लेकिन करने वाला 100 रुपए के लिए आया तब काम, तो उसको मैंने डेलीगेट के माध्यम से काम करवाने के लिए निर्धारित किया। सारा काम का बोझ लेके अपने पे करने से क्या होता है कि हम लोगों को विकसित नहीं कर पाते हैं। लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम सिखाएंगे तभी वो अपने आप को एक्टिव बन पाएंगे। और इस तरह से समय के प्रबंधन में सबसे बड़ी चीज मुझे समझ में आई कि अपने समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों से काम कराना है, खुद ज्यादा से ज्यादा अपने लिखित वर्क पे लोगों को हम डेलीगेट निर्धारित करके ही करवा पाएंगे। थैंक यू सर। यस, यासी उमेश चंद्र प्रकाश जी, आपने दो में क्यों ज्वाइन कर रखा है? आपने एक की सीट रोक ली ना, एक कोई दूसरा साथी ज्वाइन कर लेता, एक से लीव कर लीजिए प्लीज। और वैसे भी आपको कुछ यहाँ आना जाना है नहीं, बोलना है तो आप YouTube पे भी देख सकते हैं। जी सर। संजीव सर। जी गुरुदेव प्रणाम सर। कल का जो होमवर्क की सीखने का रवैया हमारा क्या होना चाहिए, और उसके लिए क्या है कि सबसे पहला चीज है कि नहा धो करके, सर आप पहले भी बोले हैं कि जब भी बैठिए तो नहा धो के बैठिए। और दूसरा क्या है कि गुरुकुल में जो आप आते हैं, सिर्फ आपको आना नहीं है, लोगों को बुलाना भी है। तो इसके लिए सर आप बताए थे कभी फॉलोअप के चार्ज, वो भी हमको याद है और इस चीज को करना है। और सबसे बड़ी चीज है कि डायरी और पेन के साथ बैठना है और हर चीज को नोट करना है सर। किसी भी चीज को जब तक हम नोट नहीं करेंगे तो हम नोट नहीं बना सकते हैं, और हमको लगातार सीखने के मोड में रहना पड़ेगा। जब भी हम जूम में बैठते हैं तो हमारा ये पर्पस होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि हम पहली बार देख रहे हैं। क्योंकि अगर हमारा ध्यान इधर उधर हो जा रहा है तो हमारे जो भी साथी गुरुकुल में आते हैं वो लगेगा कि वो संजीव सर का ध्यान इधर उधर जाता है। तो जब भी हम देखें तो इस तरह से देखें जैसे हम पहली बार देख रहे हैं। तो इसको मेंटेन करना है और विषय को नोट करके उसको करना है। और सबसे बड़ा चीज है कि रिवीजन करना है। जब तक हम किसी भी चीज को रिवीजन नहीं करेंगे, बार बार नहीं देखेंगे, जैसे अभी सर आप बोले कि वीडियो देखना है कल का वीडियो, तो रिवीजन जरूरी है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको समय से पहले मीटिंग को ज्वाइन करना पड़े। हम क्या है कि अगर हम खुद लेट ज्वाइन करेंगे तो हमारे साथी ज्वाइन नहीं करेंगे। और कल एक चीज और सीखे हम सर कि कल हर बुधवार को सेवा दिवस मनाया जाता है, तो क्यों नहीं हम हर बुधवार को जो डीपी है उसमें सेवा दिवस लगाएं और सेवा दिवस का जो टी शर्ट है सर, टी शर्ट पहन के बैठे। तो हमको लगता है कि हम 11 तारीख का जो हमारा सेवा दिवस है, कल ये हमारा आइडिया दिमाग में आया कि बुधवार को जब भी अब हम बैठेंगे तो हम टी शर्ट पहन के बैठेंगे सेवा दिवस का। और दूसरा हमारे जो मोबाइल में डीपी होगा वो सेवा दिवस का ही लगेगा। इससे हम 11 तारीख का तैयारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। जी सर। जी ऐसे तो इंस्पेक्टर रिंकू सर बोलते हैं 11 तारीख टी शर्ट पहन के ही सारा काम करना है, तो 11 तारीख हम लोग हमारे टीम में सभी साथी वो टी शर्ट पहनते हैं, तो आगे से बुधवार करके भी वही पहन के बैठेंगे। जी, एक ग्रुप भी होगा, अच्छा लगेगा, जो स्क्रीन में आके बोलेंगे तो सबको पता भी चलेगा। बहुत शानदार सर। और ये बैकग्राउंड मेरे पास है जो कल संजय सर लगाए थे, तो वो मैं देती हूँ चैट में। आगे बढ़ते हैं, विद्या मैम। मैं सोचते रहती थी, लेकिन कल से मैंने सोचना शुरू किया और एक्शन लेना शुरू किया है और सभी का स्लैब मेंटेन किया है। और उनको जो सेवा का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी कल मैंने एक समाज मंदिर में बच्चों को पढ़ाई के बारे में शुरू किया। कल से मैं और भी ज्यादा कार्य निर्जरा में मैं कैसा महिलाओं को सहभाग ले सकती है, तो 3 महिलाओं ने उड़ान का रजिस्ट्रेशन किया है और निर्जरा का प्लान अगला महीने का शुरू किया है और हाइजीन कैंपिंग के ऊपर ज्यादा करके फोकस किया है और 21 सुनहरे नियम के ऊपर ज्यादा फोकस है मेरा। इसमें मैंने होमवर्क में लिखा है।
बहुत बढ़िया मैम, आगे बढ़ते हैं। राजेश सर, मोबाइल को आड़ा कर लीजिए। थैंक यू मैम, जय आरसीएम। थोड़ा सा समय का विघ्न माफी चाहूंगा मैम। ये गुरुकुल मीटिंग में पहले भी कभी कभी देखता था, लेकिन मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मीटिंग अटेंड करूंगा। और आज जो टॉपिक चल रहा था उसके ऊपर मैंने ध्यान दिया, सीखने का रवैया कैसे होना चाहिए। कल मैं मीटिंग में तो नहीं था, लेकिन आज मैंने बहुत सारे पॉइंट्स नोट किए हैं कि टाइम मैनेजमेंट हमको कैसे करना चाहिए, अपने समय का प्रबंधन। तो मैंने एक आइडिया निकाला है कि हम यदि फील्ड पे जाते हैं, मैं और जीजा जी हम फील्ड पे जाते हैं, तो दीदी और भांजी घर पे रहती है, तो मैं उनको बोल देता हूँ कि मैं आपको आईडी बनाना सिखा देता हूँ और प्रोडक्ट चढ़ाना सिखा देता हूँ। तो आप घर पे जो भी आईडी बनाएंगे वो सीधे आपको डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे और सामने वाले के मोबाइल नंबर सेंड कर देंगे। तो आप घर पे उनकी आईडी बना दीजिएगा और जो प्रोडक्ट हम चढ़ाने का बोले तो चढ़ा दीजिएगा। तो इससे क्या है कि हमारा टाइम का मैनेज होगा, हम और 2-3 लोगों ज्यादा से मिल पाएंगे फील्ड में। तो मैम इस बार अच्छे से टारगेट लिया है। मैं एक साथी को स्टार्टर बनाने के लिए मैंने संकल्प लिया है और एक से 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति को मैं बिगनर बनाने का पूरा फुल कोशिश कर रहा हूँ और बना के छोड़ूंगा। और आज का दिन और फील्ड का बाकी है और हमारे साथ में सभी गुरुदेव अमित सर, गणेश गुप्ता सर, लोधी सर सभी अच्छा सहयोग कर रहे हैं। तो आज मैं इतना ही सीख पाया हूँ। जी बहुत बढ़िया सर। आइए, क्या नाम है जी सर? आप आइए। बी और जी आप आइए। बी आर गोयल। जय गुरु जी को प्रणाम। मैं जूम मीटिंग तो ज्वाइन करता हूँ हर बार और जो भी मैं सीखता हूँ वो फील्ड में जाके मैं उस पे कोशिश करता हूँ। जैसे कल मैं फील्ड 5 जनों को ऑनलाइन हो जाता है प्रक्रिया समझाई और उनको समझ में आई, ऑनलाइन ऑर्डर भी डाल दिया और वो खुश हुए और आगे से उन्होंने कहा कि हम अपना ऑनलाइन ऑर्डर इस तरीके से मंगवाएंगे। और उसके बाद में मैं एक हेल्थ स्वास्थ्य केंद्र पे गया और वहाँ मैंने उनसे टाइम लेके मेरा परिचय देके उनसे मैंने कहा कि एक सामूहिक मीटिंग करवाए और हमारा जो मिशन स्वस्थ भारत का मिशन चला रहे हैं उस मिशन में आप हमें टाइम दीजिए। तो उन्होंने कहा दिवाली के बाद में आपको 5 से 10 तारीख के बीच अपने हिसाब से हम लोगों को बता देना, ताकि हम आपको गांव के जितने भी लोग होंगे उनको बुला के आप अपना जो नए भारत का मिशन का प्रोग्राम है वो हम लोगों को बताए। यही मैंने कल संकल्प लिया। जय श्याम सर। नहीं, पहले अनम्यूट करिए सर। श्यामलाल सर। जी मैडम। थैंक यू मैडम। सभी साथियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और जो आज का सर ने बताया अभी, धन्यवाद के भाव से व्यर्थ लगने वाली वस्तुएं भी मूल्यवान हो जाती हैं। और सीखने का रवैया ऐसा होना चाहिए मैडम, सीखने में हमको डेली वीडियो देखनी चाहिए और नोट्स बनाने चाहिए और जो हमारा एक पॉइंट होना चाहिए जहाँ पर हमको बैठ के अलग से वहीं पे एजुकेशन लेनी चाहिए। चंद्रराम सर। थैंक यू। सीखने का रवैया है जो सुबह मैं गुरुकुल में आता हूँ उसमें सीखता हूँ, एकांत में मीटिंग सुनूंगा और टाइम का मैनेजमेंट सही तरीके से करूंगा। रोज गुरुकुल में जो वीडियो है मैं 1 घंटा रोज देखूंगा और उस पर नोट्स बनाऊंगा, अपने साथियों को उसमें गुरुकुल में तैयारी करूंगा और आज के बाद में मैं धन्यवाद का भाव हर साथी को रखूंगा। थैंक यू दीदी। नरेश सर। धन्यवाद दीदी। मैंने सीखने के रवैया में लिखा है कल का जो संकल्प है, गुरुकुल की जो मीटिंग लूंगा बिल्कुल अकेले रूम में लूंगा और बाहर होऊंगा तो बिल्कुल अटेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ना तो मैं सुन पाऊंगा और ना ही मैं एक सीट को जो वेस्ट कर रहा हूँ वो सीट वेस्ट नहीं होने की। और मेरा जो लिखना है उसको डेली रिपीट करूंगा, रफ में लिखूंगा और जो हमारी संकल्प डायरी है नोट जो बनाऊंगा उनको
संकल्प डायरी में नोट को लिखूंगा और गुरुकुल की हर वीडियो को रोज देखूंगा और उसमें से जो भी नोट अच्छे हैं उनको फेयर कॉपी में लिख के और उन पर रिवीजन करूंगा। जो अब तक मैंने गलती करी है आज के बाद उस गलती को नहीं करूंगा। और टाइम मैनेजमेंट, जो मेरा टाइम खराब जाता था कहीं यूट्यूब पे फेसबुक पे, उस टाइम को सदुपयोग करूंगा। और आज मैं ये संकल्प लेता हूँ कि हर विषय पे, हर व्यक्ति के लिए और हर प्राणी के लिए अच्छा और भला सोचूंगा और भला ही करूंगा। आज के बाद किसी के प्रति कोई अपने मन में दुख दृढ़ता नहीं रखूंगा, हर व्यक्ति के लिए अच्छा ही सोचूंगा। बहुत शानदार सर। अमृतलाल सर। सर आवाज नहीं आ रहे हैं आप? आवाज नहीं आया? अब आया। बोलिए सर। उनको बुला लिया, बोलने दीजिए। ठीक, अमृतलाल सर पहले आप आ जाइए फिर सर जी। थैंक यू गुरुदेव। कल का विषय था सीखने के रवैये में क्या क्या बदलाव करना है और कैसे सीखना है। तो सबसे पहले गुरुदेव कल आपने बताया कि एक ऐसा स्थान होना चाहिए कि जहाँ पर आप आरसीएम का ही काम करें और किसी तरह की गतिविधि नहीं करें। तो मैंने कल ही बिल्कुल मेरे एक, जहाँ से मैं अभी बैठा हूँ वहां पे मैंने एक अलग स्थान बना दिया है। सारी बुक्स और सारे प्रोडक्ट मेरे एक तरफ सामने रख दिए हैं और मैं ये एक बदलाव कर दिया है। हाँ, कल से ही। दूसरा है, मैंने दूसरों की बात को अच्छी तरह नहीं सुनता था। कल से बिल्कुल दूसरों की बात ध्यानपूर्वक सुन करके फिर उनको जवाब देने का मैंने प्रण किया है। दूसरा, गुरुकुल और अन्य ऑनलाइन ट्रेनिंग को मैं व्यवस्थित डायरी में नोट करूंगा और उसमें पालन करूंगा। दूसरा, हमेशा व्यवस्थित बैठूंगा और व्यवस्थित डायरी बनाऊंगा। दूसरा, हमेशा सीखने की प्यास मेरे दिल में जगा के रखूंगा और मानसिक उपस्थिति के साथ में हर सेशन को अटेंड करूंगा। ये मेरे गुरुदेव बदलाव किया है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थोड़ी चर्चा को इसी को आगे बढ़ाते हैं। सीखने का रवैया बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सीखना ही तो किसी बड़े काम को करने के लिए तैयार होना है। सीखने का मतलब क्या है कि अपने आप को उस मिशन के लिए तैयार कर लेना जो एक नए भारत के निर्माण की हम बात कर रहे हैं। तो कुछ तो बदलाव की जरूरत रहेगी और निरंतर रहेगी, पर इसमें समझदारी क्या काम में लेनी है कि हमारा समय तो बचे और हम ज्यादा सक्षम बन जाएंगे। विधिवत मैनेजमेंट के द्वारा, विधिवत शिक्षा के द्वारा जो बदलाव लाने हैं। अब मान लीजिए 1 घंटा यहाँ लगाया गुरुकुल में, तो घंटा तो लग गया आपका। अब आप पहले उसमें सीखो नहीं सीखो, बदलाव लाओ नहीं लाओ, वो तो लगना जो लग गया। ऐसे हम बहुत सारा कुछ करते रहते हैं जिसमें समय लगता है। उस समय का कितना उपयोग हुआ ये हमें समझना है कि कितना उपयोग हुआ। क्या हम इस 1 घंटे में जीवन का ऐसा बदलाव लाए कि हम कुछ भी करने के लायक बन जाएं, या चल रहा नॉर्मल चलने दें। तो बहुत सारा सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे, और उसमें बदला कितना कि 1%, 2%। तो फिर मजा नहीं आएगा, उतना हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना, टाइम को यूजफुल बनाना, उपयोगी बनाना। अपने आप को कैसा बनाना है? अपने आप को ऐसा पावरफुल बनाना है कि दुनिया हमारी बात माने, ध्यान से सुने, और हम सब चीजों को इतना व्यवस्थित तरीके से कर पाएगी, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट हम कर पाए। तो ये सारी चीजें सीखने की होती है। धारणाओं को तोड़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे हमारे दिमाग में कुछ ऐसे विचार हमने पनपा रखे हैं जो बाधक है कि जूम में उतना नहीं सीखा जा सकता, सीख रहे हैं तो हाथों हाथ होमवर्क नहीं किया जा सकता, मैं उसके जैसा नहीं कर सकता, इतना बड़ा नहीं सीखा जा सकता, पता नहीं क्या क्या जो हमने बना रखे। सब को तोड़ दो, बिल्कुल तोड़ दो, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारे द्वारा प्लान होगा। जैसा हम अपने आप को मानेंगे वैसा ही हमसे नीति निर्धारण होगा। यहाँ पर क्या है और बाहर की दुनिया में क्या है, अंतर को आप अच्छी तरह समझ लो।
आप किसी जॉब में जाते हो, आप किसी ऐसे जो ट्रेडिशनल सिस्टम के काम धंधे में जाते हो, वहां आपकी दुनिया निर्धारित है, निश्चित है। मान लो आपको पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया जाता है, तो आपकी इच्छा सारी खत्म है। वहां आपको वही करना जो वहां के नियम कायदे। नहीं आता तो आपको सीखना ही पड़ेगा और उसी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। तो कम कुशल आदमी भी वो जॉब मिलते ही वो छोटा मोटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन वो सीख जाते हैं, वो कर लेते हैं, क्योंकि वहां बाध्यता है, आपके पास छूट नहीं है कि वो करना ही करना। आपको नहीं आएगा तो पढ़ोगे, डांट खाओगे, ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ न कुछ फिक्स हो गया, आपका लाइफ फिक्स हो गया। लेकिन वह ये भी फिक्स हो गया कि आपका जीवन का निर्धारित हो गया कि बस आप ये बन गए हो और इसके जो प्रमोशन वगैरह थोड़े बहुत होंगे, बस ये आपके पूरे जीवन का अभी से ही फिक्स कर दिया गया, ताला लगा दिया कि आप ये इंसान बस ऐसे बन गए हो, ऐसे आपको मरना है, इस जाके इतना बस। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको पूरी छूट है। आप चाहो तो सीखो, नहीं चाहो तो कुछ मत सीखो, आधा सीखो, पूरा सीखो, फिक्स नहीं है यहाँ। ये आजादी है और आजादी को जैसे भी उपयोग में लेना चाहे हम ले सकते हैं। आपका वो भी फिक्स नहीं है कि आप आज बिगिनर हो विनर हो तो आपको जीवन भर बिगिनर विनर और ज्यादा से ज्यादा रॉयल्टी तक बन के आपको इस दुनिया से जाना, ऐसा नहीं है। आपको जहां वहां सीखने की छूट है ना, वहां से बनने की भी छूट है। आप आज बिगिनर हो, आप इस जीवन से जाते समय हो सकता है आपके नीचे 100 डायमंड हो, इससे भी कोई रोकने वाला नहीं है। और 1 2 4 को नहीं कि भाई हो सकता है कि यार 1 2 को ये छूट मिली हुई है, सबको। तो जैसा रवैया होगा, जैसा हम सोचेंगे, वैसा ही हम कर पाएंगे। तो इसमें मैं आपकी एक मदद कर सकता हूं, अगर आप उसको करोगे तो। मैं आपको एक बढ़िया सूत्र दे देता हूं कि कैसे हम समय भी कम लगाए, मतलब जितना लगाना जरूरी उतना लगाना ही पड़ेगा, और कैसे हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि हम जो अभी कर रहे हैं उसका मुकाबला हम पहले 2 गुना करने लायक बने, फिर 10 गुना करने लायक बने, फिर 100 गुना करने लायक बने, फिर 1000 गुना करने लायक बने, फिर लाख गुना करने लायक बने। अब अगर ऐसा करना तो रवैया तो बदलना पड़ेगा, यह है जिससे हो जाएगा। रवैया आपको बदलना पड़ेगा। आप एक काम करें, गुरुकुल के जितने भी वीडियो है प्लेलिस्ट में, कीसुल के जितने भी वीडियो है, न्यूट्रीचार्ज के, गामा के और भी, पर विशेष तौर से पहले मैं गुरुकुल से बात शुरू करूंगा। बाकी के नाम इसलिए बोले कि मैं आप कहो कि बस सर को तो गुरुकुल के वीडियो से मतलब है, बाकी की कोई सब पे वैसे उसी तरह से काम करना, पर अभी मैं गुरुकुल की वीडियो के लिए समझा रहा हूं। आप वीडियो को खोलो और थोड़ा सा चला के देखो बीच बीच में से, 10 सेकंड सुना, 10 सेकंड वहां सुना, 10 सेकंड, और आपको अगर आप रोज आते आपको पहचान हो जाएगी कि इस वीडियो में क्या कंटेंट है। फिर वो तारीख लिखो, कंटेंट लिखो कि इसमें सीखने का रवैया है, और फिर आगे नोट करो। आपको उसको वापस पूरा देखना है, नहीं देखना है, 10 बार देखना है, हर हफ्ते देखना है, ये पूरी एक लिस्ट तैयार कर लो। नहीं देखना तो भी वो भी ये आपकी अब कैसी चतुराई, आप कैसा काम लेते हो वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। सभी को बार बार देखना तो हम कर ही नहीं पाएंगे, वो भी मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। सभी को रोज ही देखना वो भी नहीं हो पाएगा। और कुछ ऐसे होंगे जो आपको लगेगा नहीं हफ्ते में 1 बार तो मुझे देखना ही चाहिए, और शुरू में 5 दिन मुझे लगातार देखना इसको। अगर ये प्लानिंग आपकी अच्छी हो गई तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो वीडियो आज आपको जो सिखा रहा है, आपने उपयोगी को छांट के ढंग से लिख दिया, तो वो वीडियो कल जब आप सुनोगे तो आज से 4 गुना ज्यादा आपको कंटेंट मिलेगा, क्योंकि अब आपकी उसमें चीजों को पकड़ने की मास्टरी होती जा रही है और आप अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, सुन रहे हैं।
कुछ वीडियो के आगे लिखो कि ये वीडियो मुझे साथियों को ये लाइन लिख के उसमें कोटेशन डाल के और सबको भेजना चाहिए और बार बार भेजना चाहिए। ये लिखिए कि इसको आप कम से कम 3 दिन में 2 दिन में देखें, जो भी आपको लिखना है वो आपको डिसाइड करना है। तो ये जो पावरफुल टूल्स है ना, इनका उपयोग करना सीखिए। अभी आपकी सारी कला आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं नहीं बताऊंगा कि ये वीडियो तो आपको रोज सुनना है, ये वीडियो एक बार 7 दिन तक रोज सुनो, बाद में भूलिए आप उसको। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा तो वो गलत होगा। आपको कितना टाइम मिलता है, आपकी जरूरतें क्या है, आपका लेवल क्या है। एक टेक्निकल लेक्चर के लिए अलग विषय है, एक रूबी के लिए अलग विषय है, एक गोल्ड के लिए अलग विषय है। तो किसका क्या होगा वो आपको अपना नीति निर्धारण करना है। हर एक को पूरा सुन सुन के अगर आप चेक करके लिखोगे तो वो नहीं हो पाएगा आपसे। तो वो आपकी पकड़ होनी चाहिए। और किसी को लगता है कि पूरा ही सुनने से ही पकड़ आ रहा, तो उस वाले को पूरा भी सुन लो। क्योंकि रामायण एक बार लिख दी, गीता एक बार बन गई। अब बोले यार उस समय बनी, उस समय तो मैं था ही नहीं, अब मैं गीता पे कैसे काम। बताइए, अब गीता का प्रवचन रोज हो सकता है या रामायण रोज हो सकती है क्या? तो ज्ञान क्या होता है? ज्ञान एक जगह बना के पैक कर दिया जाता, मतलब उसकी मटेरियल तैयार कर दिया जाता है, बाद में हमें उसको यूज करना होता है। अब रोज ही वो पाठ क्यों कर रहे हैं? सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं कि ये पाठ कर रहे हैं कि जो भी कर रहे हैं, हम रोज क्यों कर रहे हैं? तो ये सारा एक मनोवैज्ञानिक सारी साइंस है। तो आप क्या ये काम करेंगे? आप एक वापस मुझे दोहरा दीजिए, क्या करेंगे? मोनालिसा आप ही को दोहरा दो। जी सर। जो RCM ऑफिशियल चैनल यूट्यूब में है उसको खोलना है। जो अभी यूट्यूब में साथी देख रहे हैं उसी चैनल को खोलना है। वहां पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो है। उसको जो साथी हमेशा आते हैं उसको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या कंटेंट है। शुरू में ही किसी को लगे कि पूरा ही सुन के कंटेंट लिखना है तो वो कंटेंट लिखना है कि यहाँ पे ये लाइन बाय ये पार्ट हमको किसी दूसरे को देना है। और ये भी डिसाइड कर लेना है, उस वीडियो को नाम लिख के एक लिस्ट बनाना है कि इस वीडियो को मुझे हफ्ते में 1 बार सुनना है या हफ्ते में 2 बार सुनना है, ये महीने में 1 बार सुनना है या डेली सुनना है। और इसको साथी को भी किस तरीके से सुनाना है। तो ये दोनों तरीके से, एक खुद के लिए और एक टीम के लिए, इस हिसाब से हर एक वीडियो के पास वो पहले सुनिश्चित कर लेना है कि इसको हम लोग किस तरीके से यूज में ले, इसको किस तरीके से हम लोग डेली बेसिस में देखें। तो ये करना है सर। सबको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। और फिर आप अपने दिमाग से थोड़ा सा, अपनी भूमिका भी तो होती है ना अपनी अपनी, तो आप दिमाग से इसको एक ऐसा, अभी अपन के आगे आपके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग चल रही है कि सारे जो है ना अलग अलग सत्र, न्यूट्रीचार्ज, कीसोल, गामा, 8 PM सब एक जगह लगाए हैं और आपको सामग्री बना के अच्छे से और व्यवस्थित स्टोर कर दी जाएगी। इतना क्यों टाइम खराब करना कि, तो वो बाकी का जो 1 घंटा बच रहा है ना अलग अलग सत्रों में जाने का, उस 1 घंटे में आपको ये होमवर्क बहुत जरूरी है। मैं आपको बहुत बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहाँ के बाद होमवर्क नहीं करते हो या उन चीजों पे काम नहीं करते हो तो इनका बहुत कम यूज कर रहे हैं, ये मान लीजिए बहुत कम। तो आप क्लियर हो गया होगा। तो आज का ये होमवर्क है। दीपावली के दिए कैसे सजाएंगे वो आप सबने इंटरेस किए थे, नोट कर लेना, भूल मत जाना। इतना सुंदर बनाइए, इतना सुंदर बनाइए कि वो भी एक अद्भुत बात हो जाए। और अपन चाहेंगे तो यहाँ पे भी दिखाएंगे, व्यवस्था हो गई और आपको अच्छे अच्छे कुछ फोटोग्राफ वगैरह आएंगे। तो दिनेश जी आइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, रेस्पेक्टेड सर को प्रणाम और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और उन विषयों पर तो हम बात नहीं करेंगे जिन पे चर्चा हो चुकी है। सर ने
कल भी एक बात कही और आज भी बात कही कि एक धारणा जो हमारे माइंड में है कि जितना काम फिजिकल से हो सकता है डिजिटल से नहीं हो सकता। ये धारणा हमारे मन में भी थी 15 अगस्त के पहले, और इसीलिए हमसे जूम पे कोई भी मीटिंग मांगता था, हम कह देते नहीं नहीं ये फालतू काम है, ये इससे रिजल्ट नहीं आते। लेकिन 15 अगस्त के बाद हमने ये अनुभव किया कि जितना डिजिटल से रिजल्ट आ सकते उतना फिजिकल से नहीं आ सकते, क्योंकि आने जाने में टाइम बहुत खर्च होता है। मान लो हमें वाराणसी जाना, एक दिन जाने में चला गया, एक दिन आने में चला गया, वो 2 दिन खराब हो गए। और लेकिन इसके रिजल्ट को अगर लेना है तो आपकी एक्टिविटी डिजिटल में फिजिकल जैसी होनी चाहिए। जैसे आप फिजिकल में आप ऐसा कभी हुआ है बाल इधर है और बगैर नहाए मीटिंग में पहुंच गए, या आपने टाई नहीं, पैर में चप्पल पहन रखे हैं, तो आप बिल्कुल फिजिकल में जिस अटेंशन के साथ जाते हैं अगर डिजिटल में उस तरह आएंगे तो हम आपको ये वादा करते हैं कि डिजिटल तो चमत्कार है आज के समय में, और आने वाले टाइम में इसके परिणाम देखना आप, और हम दिखाएंगे आपको साबित कर। दूसरा, अभी सर ने एक होमवर्क की बात कही, आप देखना टाइम चेंज हो रहा है। होमवर्क पहले जब हम पढ़े थे तो स्कूल से वो कहते थे कि बच्चों इस होमवर्क को घर से करके लाना। अभी आज के कॉन्वेंट के बच्चों को आप देखो, वो होमवर्क क्लास में कराते हैं, उनको पता है ये घर जाके करेगा नहीं, खेलने में लग जाएगा, इधर उधर लग जाएगा। आजकल के बच्चों को होमवर्क वो वहीं कराते हैं, बोले होमवर्क भी यहीं करके जाओ क्योंकि तुम भूल जाओगे या करोगे नहीं। तो हम भी होमवर्क ज्यादातर तो यहीं कर लेते हैं, आधा जैसा सर ने कहा, और हम फिर 7:30 से 8:30 होमवर्क ही करते हैं। उसके बाद हम इस सीट से उठते नहीं, क्योंकि अभी जो फ्रेशनेस है। और दूसरा ये भी जरूर ध्यान रखना, हमें ऐसा लगता है कि हमारा पिन बड़ा है तो हमें होमवर्क कम करना है, ये थोड़ा सा माइंड से निकालो। हम भी सोचते थे, हमें सब आता है, जितना बड़ा पिन है उतना ज्यादा होमवर्क है। अभी हमारी मिसेज ये कहती है दिन भर लिखते रहते हो, इतना पहले लिखा होता, पढ़ते टाइम पता नहीं क्या होता। तो अभी हमारा होमवर्क इतना बढ़ गया, मतलब किसको क्या होमवर्क, किस लेवल पे क्या बात करनी है, तो होमवर्क को थोड़ा सा बढ़ाओ। अभी हम रफ में लिखते हैं तो कुछ भी लिखते जाते हैं, जैसे डॉक्टर लिखता है ना, अभी तो ऐसा लिखते हैं, लेकिन फेयर में हम बहुत सुंदर लिखते हैं, और फेयर में उसमें से लिमिटेड चीजें लिखते हैं। वो नहीं है जो रफ में लिखा वो सारा लिख लिया। कौन से पॉइंट हमेशा काम आएंगे, क्योंकि सारे पॉइंट ये बार बार काम नहीं आएंगे। ये तो अभी लिख लिया, जैसे संजीव जी कुछ बोल रहे हैं, मोनालिसा जी कुछ बोल रहे हैं, राजेश जी, वो अभी हम सब लिखते हैं, फिर हमें लगता है कौन सा पॉइंट हमें काम आएगा। दूसरा, अभी दीपावली है, बहुत सारे संकल्प है, तो एक संकल्प तो आज ये ले कि गलती को स्वीकार करें। हम भी पहले नहीं करते थे, जैसे एग्जाम्पल पानी का गिलास या मेज पे पल्ली हमने रखा और उधर से पत्नी बोलती है ये किसने रखा, हमने कहा या तो इसने रखा होगा या इसने रखा होगा, बोले इधर तो ये कोई आया नहीं, तो हम बोलते हमें भी नहीं पता, कोई नहीं आया। तो गलती को अगर स्वीकार करोगे, जैसे हमने कहा ना, हम डिजिटल को मानते ही नहीं थे कुछ, लेकिन ये गलती हमने स्वीकार की और आज भी मानते हैं। गलती को जितना स्वीकार करते जाओगे आप देखना उतना बड़ा काम होता जाएगा। ये मंथ पे बात चल रही थी जिसको हम भूल गए, ग्रोथ। हम कल आपको कई नाम देंगे ऐसे जो कल हमारे ग्रुप में, एक हमारी टीमों के अलग अलग नाम है, हमारी ये गुजरात की टीम है क्रांतिकारी टीम, कल ही एक नया स्टार गोल्ड आ गया है। आज कई टेक्निकल आएंगे, रॉयल्टी कई आएंगी, और ये छोटी पिनों की तो बारिश होगी, और ये सिर्फ डिजिटल से ही संभव हो पाया है। और नवंबर में इसको और बड़ा करेंगे, दिसंबर में और बड़ा करेंगे, और हम आपके सामने प्रूफ दिखाएंगे। लेकिन ये होमवर्क जितना मजबूत और बड़ा होगा उतना बड़ा काम होगा। समय की मर्यादा है, हम एक लाइन आखिरी कहना चाहते हैं। आज एक संकल्प ये ले कि दीपावली इस साल नहीं, इस तरह हमें काम करना है कि हमारे ग्रुप में जितने लोग हैं उनकी डेली दिवाली मननी चाहिए। ये अभियान उस तरह का है, इसमें वो ताकत है।
और दिवाली इसलिए मनाई जाती है, भगवान राम अयोध्या आए थे, लेकिन हम उनकी पूजा तो करते हैं, क्या उनके आचरणों को हमने स्वीकार किया? जैसे जब उनके पिता दशरथ जी ने कहा आपको 14 साल के लिए वन जाना है, उन्होंने नहीं प्रश्न पूछा क्यों जाना है, क्या होगा वहां, मेरी क्या सुविधा है, मैं वापस कब आऊंगा, मेरे भाइयों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जिसने किया है वो जिम्मेदार है, ये मेरी इस माँ का गलती नहीं है, ये उस माँ की गलती है। बस आपसे आखिरी एक निवेदन है, गुरुकुल में रेस्पेक्टेड टीसी सर हमारे इस अभियान के पिता हैं, उनका जो आदेश हो जाए, हमने तो ये बिल्कुल संकल्प ही ले लिया है, उनका जो आदेश होगा फिर कुछ नहीं पूछना, उसको करना ही है, हर कीमत पे करना है। और जैसे आखिरी लाइन, जब हमारा कहीं काम नहीं होता ना, जैसे आप देखते हैं बड़े परेशान हो गए, कोई डिफिकल्ट फंस गया और आपको पता है बहुत माइंडली परेशान है और किसी ने कहा कि एक आदमी है वहां जाओ तो ये काम आपका हो सकता है, और जब वहां वो काम होता है ना तो आप कहते हो भाई साहब मैं सबको भूल जाऊंगा लेकिन जिंदगी में आपका एहसान नहीं उतार पाऊंगा। और हम खुले मन से स्वीकार करते हैं, हम जिंदगी में किसी का भी एहसान उतार दें लेकिन हम गुरुकुल का एहसान नहीं उतार पाएंगे, मतलब हम तो उतार ही नहीं सकते। तो कल देखना, आज रात तक बहुत सारी पिनें आ रही हैं, इस ब्रेकर को तोड़ो और हम उनको नवंबर में और तोड़वाएंगे। हम आपके सामने प्रैक्टिकल दिखाएंगे, हर महीने नई पिनों की बौछार होगी और नई उनकी होगी जिन्होंने इस महीने लिए, हम उसको भी बदलेंगे। हम अभी सितंबर में जिन्होंने स्टार प्लेटिनम किया, हमने पिछले महीने भी पूरी टीम ने ताकत लगाई, हमने डिजिटल प्रोग्राम ज्यादा किए, उनका फिर स्टार प्लेटिनम अभी है, नवंबर में कराएंगे और दिसंबर में हम उनको टेक्निकल बनाएंगे। और बहुत चीजें हैं, यहाँ तो समय की मर्यादा रहती है, लेकिन हम अलग से सेशन और करेंगे आगे बात। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दिनेश जी आए वो तो बहुत बड़ी बात है ही, लेकिन जिस रूप में आए हैं मतलब 100 के बराबर है, ऐसा समझो कि 100 सीनियर साथ में आ गए हैं और ऐसा नहीं अपनी टीम के लिए तैयार है। मेरे बात कई बार हुई है, आप किसी को भी, पूरे आरसीएम के हैं ये, अभी कोई व्यक्तिगत टीम के नहीं है। तो और बातें सारी आगे करेंगे हम। और अब हमको ये ईश्वर जो है ना हमारे ऊपर बहुत कृपा अब करने वाला है, क्योंकि अब हम धन्यवाद के भाव में आ गए ना, तो सब कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला, बहुत बेहतरीन होने वाला है। बस हम सब अपनी अपनी जगह और अपनी अपनी भूमिका निर्धारित कर लें, ये आपका अपना मसला है, जिसको दूसरा नहीं कर सकता कोई भी। दिनेश जी ने अपनी जगह निर्धारित की, अब उनको लगने लग गया कि नहीं अपनी टीम के लिए जीना है, अपने लिए करना, तो अब मजा ही नहीं आ रहा है। तो पूरा आरसीएम के लिए तो हम सभी भी दिनेश जी चौधरी बन जाए, एक दिनेश जी चौधरी से काम नहीं चलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक तो फोटो आप दिखाएं कैसे आपने सजाया उसकी, और ये वीडियो का जितना टाइम मिले इसको शुरू कर दें। आप आपका पूरा एक बहुत प्रमुखता से इसको बना ले, और आगे फिर आपको एक बार मेहनत पुरानों के लिए करनी, फिर तो आप रोज का रोज नोट करते जाएंगे कि नहीं आज वाला नहीं देखना है, आज वाला एक बार देखना है, और इसका क्या उपयोग करना वो आप इसमें एक्सपर्ट बन जाए। यानी इसमें बहुत सारी चीजें शामिल होने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ी सी एक बढ़िया मुस्कुराहट के साथ जाना, बहुत जबरदस्त। दीपावली है तो खुशियां मस्त वाली बांटनी है, और खूब सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत मस्ती, बहुत आनंद, इतना प्रेम और इतना स्वर्ग जैसा आज ही नहीं बना, बल्कि पूरी दुनिया को